सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार से जुड़े हुए हमारे प्रिय निवेशक साथीगण और सहारा से जुड़े हुए तमाम कर्तव्ययोगी साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन है। दोस्तों, शायद कल ही एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है बार काउंसलिंग के लिए, और उसको सभी विभागों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का आदेश दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग उस सूचना को शायद गलत मान रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक बार उनको साक्ष्य दिखाया जाए। तो ये आपकी स्क्रीन पर उस नोटिस का साक्ष्य नज़र आता है जो कि 9 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको जारी किया गया था। साथियों, हम जब भी कोई न्यूज़ वगैरह लेके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो या सहारा के माध्यम से हो, उसका उद्देश्य ये नहीं कि गलत तरीके से आप लोगों के बीच में रखा जाए। उसका उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र यही है कि जो भी सूचना हो वो अविलंब आपके पास तक पहुंचाया जाए, जिससे कि कम से कम जिस परेशानियों के दौर से आप और हम गुजर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मरहम लगाया जाए। आज कौन नहीं जानता सहारा से संबंधित, चाहे वो निवेशक हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, पीड़ित नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख सकते हैं, क्योंकि आज तक जितना भी मामला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम में गया है वहाँ पर हस्तक्षेप के लिए नेताओं ने कभी कोई कोशिश नहीं की। आज जब पोर्टल के माध्यम से छुटपुट भुगतान जब हो रहा है तो उसके पीछे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ही था, क्योंकि उसको कन्विंस किया गया था उस वक्त के सहारा की तरफ से भुगतान नहीं हो रहा है, तो सरकार के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था दिया जाए जिसमें जो CRCS के पास कंप्लेंट थी उनके भुगतान को कराया जा सके। और इसी सारी पहल पर ये सारी व्यवस्थाओं को बनाया गया था। इसमें आप लोग अभी वर्तमान की स्थिति में अगर सूचना अगर आपके पास हो तो मैं बताना चाहूँगा, लगभग 5,600 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान हो चुका है 10 जुलाई तक। और उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, CRCS या पोर्टल का प्रबंधन जो माननीय रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी हैं उनकी टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाना सुनिश्चित है, क्योंकि भुगतान की पेंडिंग केवल और केवल पोर्टल पर 1 लाख करोड़ का है। साथियों, ये बात को आप भी जानते हो कि पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है, और पोर्टल पर जो अस्थायी एक व्यवस्था दिया गया था उसका जितना उपयोग होना था वो हो चुका है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेंगे बहुत सारे क्रियाकलाप अभी बाकी हैं, कई सारी संभावनाएं वहाँ पर पैदा हो रहा है, जिसमें आप बहुत भली भांति इस बात को जानते हो कि पोर्टल से केवल और केवल आंशिक रूप से भुगतान हो रहा है। जिसका 50,000 है वही भुगतान वहाँ से मिल रहा है, लेकिन जिसका 20 लाख है, जिसका 10 लाख है, जिसका 25 लाख है, उसका 1 रुपया भी आज तक नहीं मिला। यानी कि 31 मार्च 2023 तक से पहले जिन लोगों का पूरा हो चुका है, भले ही वो 20 लाख हो 50 लाख हो, उसको भी 1 रुपये का भुगतान अभी फिलहाल तक नहीं आ पाया है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का ही रिसबमिशन अभी तक ओपन हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उनका दोष क्या? क्या उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं या बुजुर्ग नहीं हैं जिसको दवा की ज़रूरत हो, जिसकी शादियों की ज़रूरत हो? सबके घर में है, सबको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया गया कि 50,000 रुपये तक का भुगतान वहाँ से जारी होगा। इन सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस दिन खुलेगा और जिस दिन इस सारे प्रकरण पर बातचीत होगा, उसमें कई सारे झोल आप लोगों को नजर आएंगे। उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आपकी बार इस पोर्टल पर होना है।
जिसमें अभी सुनने में आया है कि सेबी के द्वारा भी पिनकपानी मोहंती जी वाले केस में एक एफिडेविट दाखिल किया गया है और उसके ब्याह पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि पिनकपानी मोहंती जी का भी सुनवाई बहुत जल्दी इसी महीने में यानी कि जुलाई के माह में ही होने जा रहा है। और बहुत सारी संभावनाएं के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो ये हो सकता है कि सहारा इंडिया परिवार की तरफ से भी पोर्टल को सरेंडर करने की एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट मानी सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है, क्योंकि सहारा के कार्यालय से भुगतान अगर होता है तो वो उससे बेहतर कोई विकल्प और नहीं हो सकता और ये बातचीत जरूर सुप्रीम कोर्ट में रखी जा सकती है। साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी विलम्ब अब तक हुआ है शायद आगे इतना विलम्ब न हो, क्योंकि सरकार भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से थक चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज महोदय हैं वो भी शायद इस मामले को ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए सबसे बेहतर और विकल्प सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय से भुगतान होना ही है। हम लोग आपके बीच छोटी छोटी सूचनाओं को लेकर आते हैं, उद्देश्य आप लोग समझते हैं, आपके बीच अपनी बातों को रखने का उसका उद्देश्य मात्र केवल इतना ही है कि हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं तक जो भी सूचना है वो उसको पहुंचाया जा सके। अब आगे मैं आपसे एक निवेदन और विनम्रता से करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से जैसे ही सूचना या सुनवाई शुरू होती है किसी भी प्रकार से किसी के भी बहकावे में ना आए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से जब तक सुप्रीम कोर्ट की साइट पर प्रदर्शित न हो उसको आप लोग बिल्कुल अफवाह ही माने। आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए, बैठक के लिए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान इसी साल किसी भी महीने में हो सकता है। जय हिंद और निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, सभी को सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप लोग। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते हुए उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।